नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे एफआईआर के बारे में। आजकल एफआईआर एक आम शब्द हो गया है। कोई पॉलिटिशियन हो, कोई फिल्म स्टार हो या कोई भी आम इंसान हो, हर कोई जानता है एफआईआर के बारे में। पर एफआईआर के जो लीगल एस्पेक्ट्स है और अगर पुलिस एफआईआर ना ले तो क्या हो सकता है, क्या करेंगे, क्या रेमेडीज़ है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये हम जानेंगे हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर हम इंडियन पिनल कोड और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर हम एफआईआर की डेफिनेशन सर्च करेंगे तो उसमें भी ये एफआईआर की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी है। और अगर हम सेक्शन 154 जो सीआरपीसी का है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो एफआईआर की डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की है। तो एफआईआर आखिर है क्या? एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको प्रथम सूचना अहवाल भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उसकी प्रोसेस जो है उससे डील करता है। और इसका इनेक्टमेंट जो हुआ था वो 1973 में हुआ था और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अप्रैल 1974 में हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों देश के विभिन्न जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स है उनमें बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 है वो डील करता है हमारे आज के टॉपिक से। तो चलिए समझते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 154 क्या कहता है। अगर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दी जाती है तो उसकी रिपोर्ट लिखना ये उस ऑफिसर के लिए कंपलसरी है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब सरल भाषा में जो ऑफेंसेस सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं और पुलिस इन ऑफेंसेस में मुजरिम को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इसको हिंदी में संज्ञेय अपराध भी कहा जाता है। और जो कम सीरियस होते हैं उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, सेक्शन आगे कहता है जो ऑफिसर इंचार्ज है उसने रिपोर्ट लिखने के बाद वो रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति को पढ़ के सुनानी है। उस व्यक्ति को हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे कई राज्यों के जुडिशियल सर्विसेज जो है उनके एग्जाम्स में पूछा गया है। उस रिपोर्ट के ऊपर इस इन्फॉर्मेंट की सिग्नेचर भी लेनी कंपलसरी है और उसके डिटेल्स उस थाने की जो डायरी है उसमें लिखने पड़ती है। अगर कोई महिला रेप, एसिड अटैक, आउटरेजिंग मॉडेस्टी जिसको लज्जाभंग या विनयभंगी कहा जाता है या ऐसी कोई कंप्लेंट लाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही लिखवानी चाहिए। और जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत महिला संबंधित कोई अपराध है और वो विक्टिम महिला अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल है तो उस महिला के घर पे जाके या उसके लिए जो कोई प्लेस कन्वीनियंट है वहाँ जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और वो जो रिपोर्ट लिखते समय उसकी जो पूरी प्रोसेस जो है उसको वीडियोग्राफ करना पड़ेगा या और उसको डिसेबल जो विक्टिम है उसकी भाषा समझे ऐसा कोई जानकार या इंटरप्रेटर भी साथ में ले जाना पड़ेगा। कोई भी एफआईआर लेने के बाद उसकी कॉपी पुलिस को इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत देनी पड़ेगी दोस्तों। सिर्फ इन्फॉर्मेंट को, एक्यूज को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब जानते हैं एफआईआर कौन दे सकता है। इसका सीधा सा जवाब है एफआईआर कोई भी दे सकता है। मतलब जिसके साथ ये अपराध हुआ है वो भी दे सकता है। और अगर सोचो आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपके सामने अगर कोई संगीन अपराध हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे एफआईआर कहाँ पे दी जाती है और ये जीरो एफआईआर एग्जैक्टली है क्या। तो एज ए जनरल रूल एफआईआर जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पे ही देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश वहाँ पे एफआईआर नहीं दी जाती है तो पूरे भारत में आप कहीं भी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जब आप एफआईआर देते हैं तो उसके बाद में वो एफआईआर जिस थाना क्षेत्र में वो क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पे उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब जानेंगे एफआईआर के एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों ये समझिए कि एफआईआर के सिर्फ बिना पर किसी को भी सज़ा नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके लिए अदर एविडेंसेस का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसे एविडेंस एक्ट के तहत कॉन्ट्राडिक्शन और कोरबरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एफआईआर लॉन्च करते समय डिले ना करें, क्योंकि क्या है उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी ठीक सा समय नहीं मिलता है। इसके लिए प्रॉम्प्ट लॉजिंग एफआईआर ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मानी जाती है।
दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि पुलिस एफआईआर लेने से मना करती है। हम ताव से जाते हैं और पुलिस एफआईआर लेने से मना करती है, हम ले नहीं सकते एफआईआर, ऐसा कहती है। तो उसके लिए भी रेमेडीज कानून ने प्रोवाइड की है। अगर कोई पुलिस स्टेशन, आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, वो एफआईआर नहीं लेता है तो आपके जो एसपी रहते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको बाय पोस्ट आपकी जो शिकायत है वो आप लिख के भेज सकते हैं। और उसके बाद में आप सोचेंगे अगर एसपी साहब भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो तब क्या कर सकते हैं, तो आप सीधा आपकी शिकायत लेके कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर कोर्ट को लगे कि आपके कंप्लेंट में कोई तथ्य है, आपके कंप्लेंट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कोर्ट खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर पुलिस को भी ऑर्डर दे सकती है कि इस मैटर में वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करे। ठीक है। और अगर पुलिस स्टेशन का कोई भी कर्मचारी ये एफआईआर लेने से मना करता है तो आईपीसी की धारा 166 और 166A के तहत भी पुलिस के अगेंस्ट भी क्राइम रजिस्टर हो सकता है। और एफआईआर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट केस डील करती है जो कि है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको 2013 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने डिसाइड किया था। उसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये व्यू एक्सप्रेस किया था कि अगर एफआईआर पुलिस को लेना मैंडेटरी है तो ठीक है, पर उसके साथ ये भी कहा था कि एफआईआर लेना कब मैंडेटरी नहीं है। इसलिए दोस्तों ये जो केस है वो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एफआईआर का वीडियो कंप्लीट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।